शुक्रिया रजत जी। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया है। यह विजिट काफी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत से किसी सेना प्रमुख ने इन दो मुस्लिम देशों का दौरा किया। इस विजिट से इन देशों के साथ भारत के रिश्ते और बेहतर होने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस दौरे को लेकर हाय तौबा मची हुई है। वहां के टीवी चैनल्स पर 10 दिन से जनरल नरवणे की विजिट पर डिबेट चल रही है। इस दौरे ने पाकिस्तान सरकार और वहां की आर्मी को किस कदर डरा दिया है, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। इंडियन आर्मी चीफ की ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। इमरान खान और कमर जावेद बाजवा एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ। पाकिस्तानी मीडिया पर 24 घंटे लाइव कमेंट्री चल रही है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के दो बड़े मुस्लिम मुल्कों के दौरे का डीप एनालिसिस हो रहा है। तो हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या पाकिस्तान पर इस दौरे का कुछ असर जो है वो पड़ सकता है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव को तो हम लोग किसी भी तरीके से देख ही नहीं सकते। अचानक मामला नहीं है और ये एक पूरी चेन ऑफ सीरीज है। मोदी साहब को आला तरीन एजाज़ देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और यूएई में आला तरीन एजाज़ात देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुकात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फ़ौज से फ़ौज के ताल्लुकात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात का। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे मुल्क पे इसका कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए शायद तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं। भारत की सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे एक हफ्ते तक यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर रहे। जनरल नरवणे पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं जिन्होंने यूएई और सऊदी अरब का दौरा किया है। यूएई और सऊदी अरब में जनरल नरवणे का भव्य स्वागत हुआ। जनरल नरवणे ने सऊदी अरब की सेना के प्रमुख जनरल फयाद बिन हामिद से मुलाकात की। सऊदी अरब में जनरल नरवणे को वहां की आर्मी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दोनों मुस्लिम मुल्कों से सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर बात हुई। ये तस्वीरें सऊदी में उसी गार्ड ऑफ ऑनर की हैं। जनरल नरवणे ने सऊदी अरब की शाही थल सेना के प्रमुख जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतीर से भी मुलाकात की, जबकि यूएई में वो वहां की आर्मी के चीफ मेजर जनरल सालेह मोहम्मद सालेह अल अमीरी से मिले। अरब जगत में इंडिया के बढ़ते दबदबे की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब एक तरफ है मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ है MBZ और उधर MBS, इधर मोहम्मद बिन जायद MBZ जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई की आर्म्ड फोर्सेस के। ये दोनों इस वक्त जो हैं इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये इन दोनों का विजन सामने आ रहा है कि इन्होंने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने तुर्की, ईरान और चाइना वगैरह के साथ ज्यादा जफियां डाली तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपना जवाब ये मामला चल रहा है। आमिर, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के लिए सऊदी जाना अब तक आम बात थी, लेकिन भारत का कोई जनरल अब तक सऊदी नहीं पहुंचा था। इसीलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की टेंशन वाजिब है। पाकिस्तान का आर्मी कंट्रोल्ड मीडिया जनरल नरवणे के सऊदी दौरे को पचा नहीं पा रहा कि हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जनरल नरवणे का जो विजिट है ये कितना अहम आप इसको देखते हैं? अहम तो बहुत है इस नुक्ता निगाह से कि ये कोई ना कोई थोड़ा बहुत इससे ओपनिंग्स बनी हैं, वो कि वक्त लगेगा कि वो इसमें कोई रोल प्ले कर सकें वहां पे। और पर्टिकुलरली आप देखिए कि पाकिस्तान की डिफेंस रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है, खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ। हमारे ट्रुप्स भी वहां पे हैं और इस लिहाज से इतना आसान नहीं होगा कि यहाँ से
एक मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप इतनी जल्दी इतनी डेवलप हो जाए, लेकिन एक चीज जरूर होगी कि प्रपोजल्स दे के आएंगे ये जनरल नरवानवे कि यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज जो भारत की हैं वो अवेल की जाए, यानी दूसरे लफ्जों में सऊदी अरब के ऑफिसर जो हैं वो जाके वहां पे ट्रेनिंग वगैरह करें। जनरल साहब, तारीख में पहली बार भारतीय आर्मी चीफ ने अमारात का दौरा किया, सऊदी अरब का दौरा किया। जो अरब ममालिक हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। फिर इस खित्ते में ईरान की, सऊदी अरब की, अमेरिका और इसराइल की जो बढ़ती हुई कशीदगी है, ये किस तरह की कोई बड़ी चेंजिंग्स देख रहे हैं? खित्ते के लिए कितना ये नुकसान है इसमें? जी, नुकसान तो फायदा तो वो अपने अपनी नज़र से देखते हैं ना मुल्क, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी चेंज है, लेकिन इस किस्म की हिस्टोरिकल चेंजेस यकदम फर्क नहीं डालती। पाकिस्तान के भीतर लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इमरान खान की गलत विदेश नीति के कारण सऊदी अरब और यूएई से भारत की करीबी बढ़ी है और पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। यूएई पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर रोक लगा चुका है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज वापस मांग लिया है। पाकिस्तान अपने दोस्त चीन से पैसे लेकर सऊदी का कर्जा लौटा रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फ्यूल की सप्लाई भी रोक दी है। यूएई ने पाकिस्तान को भारी कर्ज भी दिया हुआ है। इस महीने के अंत तक पाकिस्तान को $1 अरब यूएई को देने हैं। पाकिस्तान का खजाना खाली है तो वजीर आजम दुनिया से भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी सऊदी और यूएई के मोर्चे पर नाकामी के लिए सीधे इमरान को जिम्मेदार बता रहे हैं। हम दूसरे ममालिक की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए कि क्या हमारे ताल्लुकात इन बुरादर मुल्कों से जो कि हमेशा से बड़े कुर्बत के ताल्लुकात रहे हैं, क्या उनमें इजाफा हुआ है या कमी आई है? असल बात यह है कि क्या सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात में इजाफा हुआ है। वो इंडिया से ताल्लुकात रखें ना रखें ये उनका फैसला होता है, वो कोई मुल्क दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकता। हम किधर खड़े? लेकिन असल बात यह है कि हमें अपने घर को देखना है कि क्या हमारे ताल्लुकात इन ममालिक से बेहतर हुए या नहीं हुए। बज़ाहिर जो नजर आता है, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी बात की सऊदी अरब के बारे में, उसके बाद जो बज़ाहिर हमें अंदर की बातों को पता नहीं है, बज़ाहिर उन ताल्लुकात में कशीदगी नजर आती है। ये एक तशवीशनाक बात है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित भी नरवणे के सऊदी और यूएई दौरे को बेहद अहम बता रहे हैं। बासित कहते हैं कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव है। जो भारत का इस वक्त मामला है वो हम सब जानते हैं किस तरह उन्होंने अपने लिए स्पेस बनाई है, और ख़ास तौर पे जो आर्मी चीफ के उनका विज़िट है ये बड़ा अहमियत का हामिल है और पहली दफ़ा ये हो रहा है। फिर डिफेंस कोऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ का भी जायज़ा ले रहे हैं कि सऊदी अरब यूएई के दरमियान और भारत के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ भी हों। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि भारत सफारतकारी कर रहा है, उसमें डिप्लोमेसी भी है, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी भी है। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान के पारंपरिक दोस्त रहे हैं, हर सुख दुख में साथ दिया है, लेकिन अब हालात अलग हैं। पाकिस्तान में लोग खुलकर कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो वो करने गए हुए हैं जी, तो क्यों ना जाए जी। सऊदी अरब जो है उसकी सलामती को और मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती को और मुत्तहिदा अरब अमारात के वो जो हुर्मज़ है, बहरा हुर्मज़ है, या वो क्या खलीज हुर्मज़, खलीज फारस कहते हैं उसको, और खलीज अरब भी कहते हैं उसको। अरब जो है उन्हें ले गए हैं। हम इस मामले में न्यूट्रल थे, न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल रहेंगे, तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मेरा तो ख्याल है कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि भाई अगर एक भाई की हम मदद नहीं कर सकते तो फिर हमें ये कहने का कोई एतराज नहीं है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कहां से मदद लेता। ये उसका हक है ना, वो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं ना, वो अपने एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहे हैं। मौजूदा हालात में भारतीय आर्मी चीफ का ये दौरा इंतहाई गैर मामूली है, और सबसे अहम बात यह है कि ये दौरा सऊदी क़यादत की दरख्वास्त पे हो रहा है। यानी एक तरफ मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान को आंखें दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय चीफ को अपने दौरे पे बुला रहे हैं, और
भारत ये मौका तो किसी सूरत नहीं गंवा सकता कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों का भरपूर फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन जलसे करके इमरान सरकार गिराने की मुहिम में लगा है। हजारों लोग कोरोना से बेखौफ होकर जलसों में आ रहे हैं। आखिर लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं है? पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर इस पर हो रही बहस सुनेंगे तो सिर पकड़ लेंगे। मैंने कहा था कि हजूर ये जो आवाम खुश हुई है ना अब्दुल्ला की शादियों में दीवानियों की तरफ फिर रही है बकौल आमिर साहब के एंटरटेनमेंट नहीं है ना, यहाँ पे तफरीह नहीं है। बात छोटी सी और हो जो कि तफरीह के नाम पे याद आया, इंडिया में स्पोर्ट्स के दर्जनों चैनल हैं। एंटरटेनमेंट तो छोड़ ही देना, फिल्मों के कितने हैं, उनके कितने स्पोर्ट्स के। हमारे यहाँ एक ही है पीटीवी का जिस पे कोई इस वक्त मैचेस नहीं दिखाए जा रहे। दुनिया भर में हालांकि ऑस्ट्रेलिया इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका में मेरा ख्याल इस वक्त मैचेस चल अगर मैंने निकाला। और भाई मेरे आवाम को थोड़ा सा कोई तफरीह, तो क्रिकेट सबसे बड़ी तफरीह है इनकी, वो बंद है सारे इस मुल्क में, टोटल इसमें बंद है ना तफरीह है। तो आमिर साहब कहते हैं जलसों में लोग तफरीह करने के लिए जाते हैं। आप तो प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, आपको तो सबसे ज्यादा लोगों का ख्याल होना चाहिए था। एंटरटेन लोगों को आप दें ताकि लोग ज्यादा घर बैठ के क्या बताते हैं। मुझे बताएं जिनके पास नहीं है। अब यहाँ पे आप कहते हैं ना कोई चैनल भी नहीं दिखा सकते गैर मुल्क जनाब, आपने अलहदा उन पे डंडे उठाए हुए हैं। जब घरों में तफरीह नहीं है, कोरोना में आप कहते हैं घर में बैठे, बच्चों ने अलहदा पूरे वालिदैन को अलहदा तंग किया, स्कूल बंद है, वो एक अलहदा उनके लिए अज़ाब बना। ऊपर से बंदा बैठा सारा दिन बैठ के आप लोगों की तकरीरें सुने, फिर तो कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा, मैं निकलूंगा, कोई तफरीह ले क्यों। पाकिस्तान में तो चर्चा ये भी है कि इमरान खान और कमर जावेद बाजवा को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। एंकर ने जब अपने मेहमान से सवाल पूछा तो वो भी चकरा गए। तो आपसे जानना ये मकसूद है कि वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत जो आला शख्सियात ने वैक्सीन ली है वो कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की है? आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? जी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सर। हमारी लीडरशिप ने जी, हमारी लीडरशिप तो तभी वैक्सीन इस्तेमाल करेगी जब वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल होगी। इस वक्त चर्चा तो बहुत सारी ढेर सारी वैक्सीन का है। कभी आज वो रूस वाले बोल पड़े, उस दिन चीन वालों का था, उससे पहले जो फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, ये सारी कंपनीज जो हैं इस वक्त अपनी अपनी जो इनिशियल इब्तदाई रिजल्ट्स हैं उनका चर्चा कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं। कोरोना और वैक्सीन के नाम पर टीवी चैनलों पर कैसी कॉमेडी चल रही है उसका एक और नमूना देखिए। कोरोना की जेरे हमारे यहाँ वैक्सीन जो है वो सरकार जो है वो कहीं नजर नहीं आती उस लाइन के अंदर। हर मुल्क ने अपनी बुकिंग करवा ली है, अपने अवामुन नास को डेट दे दी है और हम अभी तक उस लाइन में हैं ही नहीं कहीं पे, बल्कि हम उल्टा कंस्पायरेसी थेरियां छोड़ रहे हैं कि वैक्सीन इसलिए नहीं ली कि वो अपोजिशन वाले लगवा लेंगे तो फिर तो वो जलसे और बड़े बड़े करेंगे। तो उन्होंने हुकूमत ने कहा कि वैक्सीन हम लेते हैं, महीने डेढ़ 2 महीने के बाद जब ये सारा मसला इनका हल हो जाएगा तो हम वैक्सीन ले लेंगे। एक तो ये थ्योरी चल रही है कि जी जानबूझकर उसको डिले किया जा रहा है, वो भी मिल रही है एक जगह से, प्राइवेट लैब से 10,000 रुपया उन्होंने शुरू कर दिया। पाकिस्तान की पब्लिक इस वक्त महंगाई से भी त्रस्त है। जिसके आगे भी माइक जाता है उसके मुंह से इमरान खान नियाजी के लिए सिर्फ गाली निकलती है। पाकिस्तानी 100 रुपए पे आ गया गाली। ये कंट्रोल इसकी बात ही नहीं है, तो खुद हुकूमत करवा रही है सारा सब कुछ। आप खुद देखें ना, हुकूमत खुद करवा रही है। बताएं महंगाई कहाँ पहुँची हुई है, कोई कहने पूछने वाला नहीं। MP MLA कुछ भी महंगी है और MP MLA क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलाके में। आप देखें गंदगी का ढेर लगा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा कि इससे महंगाई काबू हो सकती है। हर चीज़ दुगनी हुई भी है बहुत। जब से आला हुकूमत ही है, PTI की हुकूमत, क्या बताएंगे माँ बाप। मतलब महंगाई परेशानी, महंगाई यही हाल हो रहा है और क्या हो रहा है। आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता, किसी को ख्याल ही नहीं। ये सियासत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी के बारे में नहीं सोचता, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। क्या है, कुछ भी नहीं, मुल्क को कोई देख ही नहीं रहा है, मुल्क के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। हुकूमत का बस चले तो खून पी ले उसका, आवाम का खून पी ले। गरीबों की कोई सुनाई नहीं। सब्जी महंगी, आटा महंगा, घी भी महंगा, सब चीज महंगी है। इमरान खान के 2.5 साल के कार्यकाल में रोटियों के दाम 6 गुना बढ़ चुके हैं, आटे की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है, चीनी के दाम 2.5 गुना बढ़ चुके हैं, मुल्क पर करीब 7 लाख करोड़ का कर्ज है। इमरान खान बुरी तरह घिरे हुए हैं। विपक्ष ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इमरान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पब्लिक में महंगाई को लेकर गुस्सा भड़का हुआ है। इकॉनमी बैठी जा रही है, सिर्फ चीन के पैसों का सहारा है। मुस्लिम मुल्कों से रिश्ते खराब हो रहे हैं।
इस्लामिक देशों में भारत के बढ़ते दबदबे से टेंशन है। आतंकवाद को लेकर दुनिया में एक्सपोज हो चुके हैं। कुल मिलाकर इमरान खान के सिर पर मुसीबतों का ज्वालामुखी दहक रहा है, जो कभी भी फट सकता है और नियाजी की कुर्सी इसमें जलकर भस्म हो सकती है।